पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तराखंड में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही फिर से पंचायतों को प्रशासकों के हवाले करने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में पंचायत चुनाव समय पर नहीं होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। उत्तराखंड में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है। इसके बाद से पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया जा सकता है। इसके पहले भी राज्य में पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया गया था। राज्य में पंचायत चुनाव समय पर नहीं होने के कारण ये अनिश्चितता बनी हुई है कि आगे आखिर क्या होगा। चुनाव आयोग और राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आया है। यदि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो फिर प्रशासकों की नियुक्ति की जा सकती है। इससे पंचायतों के कामकाज पर असर पड़ सकता है और स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। उत्तराखंड में पंचायतों की स्थिति को देखते हुए ये एक बड़ा मुद्दा है और ऐसे में आपको बता दें कि राज्य सरकार और चुनाव आयोग को इस मामले में जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लेना होगा ताकि पंचायतों का कामकाज शुरू हो सके, सुचारू रूप से चल सके। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही जो फिर से पंचायत के प्रशासकों के हवाले करने की तैयारियां शुरू हो गई है। और बता दें आपको कि उत्तराखंड में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है, जिसके बाद फिर से पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया जा सकता है। इससे पहले भी राज्य में पंचायतों को प्रशासकों के हवाले किया गया था। तो पंचायतों को फिर से प्रशासकों को सौंपने की तैयारी, चुनाव नहीं, अनिश्चितता जारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जन भागीदारी कैसे होगी, एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र की नींव क्या वाकई कमजोर हो रही है? क्यों नहीं कराए जा रहे पंचायत चुनाव? बड़ा सवाल। पंचायत चुनाव नहीं होने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनूप पंत जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। हमारे साथ दीपक बिजलवान जी जुड़ गए हैं, जो कि नेता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है दीपक जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अनूप जी आपके साथ ही करते हैं। अनूप जी, सवाल इस बात को लेकर, देखिए पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे, क्या वजह इसके पीछे? जी धन्यवाद जी। सर्वप्रथम तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम इसके बीच में जो कई सरकारी भ्रांतियां हैं, इस वजह से ये इलेक्शन नहीं जो कहा गया है और नहीं करवा रहा है या कोई ऐसा है जो उसको रुकवा रहा है, तो सर्वप्रथम व्यक्ति विशेष या कोई एक डिपार्टमेंट या कोई लोग इसको रुकवा सकते हैं, किसी भी इलेक्शन को रुकवा नहीं सकते। एक माध्यम से चलता है, एक प्रोसेस से चलता है। परंतु प्रशासक जो हम बात करते हैं, प्रशासकों का काम केवल उस एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी जो चुनाव के बाद जो प्रशासकों के हाथ में सौंप दी जाती है कमान, उसको देखना ही नहीं होता। साथ ही साथ माफ कीजिएगा, मैं शायद सिग्नल इशू होता। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी, सर बताएं। बताएं अनु जी, अनूप जी बताइए। चलिए इस विषय पे डिबेट हम लगातार जारी रखेंगे और अपने खास मेहमानों का भी रुख करेंगे। फिलहाल
दरअसल बात आज पंचायत चुनावों की हो रही है। पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे, क्या वजह इसके पीछे है, ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे रुख उनका कर लेते हैं। अनूप जी, आप अपनी बातों को रख रहे थे, अपनी बात पूरा करिए, फिर मैं आगे गेस्ट का रुख करती हूँ। जी देखिए, क्या होता है कि जब भी हम किसी भी इलेक्शन की बात करते हैं तो उसकी पूर्ण तैयारी में एक सबसे बड़ा जो मैटर होता है वो होता है वोटर लिस्ट का। किस तरह की वोटर लिस्ट, जैसा आपने देखा होगा कि पहले भी हाँ। कई बार ये चुनौतियां आती रही हैं कि वोटर लिस्ट में कई सारे लोग जो हैं उनके नाम वो हर बार बोलते थे हमारे हैं नहीं, या एरिया चेंज हुआ है उसमें नाम नहीं है। यहाँ तक कि एक बार तो ये बात पहले वाले इलेक्शन में कि जो कांग्रेस के ही लीडर थे उन्होंने बोल दिया था जी मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। बहरहाल वो बाद में पता चला क्या था और उनका दूसरी जगह पर नाम था। तो जी। क्या है कि सारी चीजों को अब इसमें क्या है कि कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कई सालों से, बहुत सालों से इस तरह का एक प्रयास चलता रहा कि वो लोग जो कि वोटिंग का जिनका राइट नहीं था हमारे क्षेत्रों में, हमारे एरियाज में, उन लोगों के भी वोटिंग राइट्स बन गए। जो बाहर से भी आए, देश के बाहर से भी आए, उन लोगों के भी हो गए। जो लोग वहां पर थे उन लोगों के नाम जो है या तो काट जाते थे या उनके उसमें सम्मिलित नहीं होते थे। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फिर उसके बाद आ जाता है रिजर्वेशंस, फिर उसके बाद आ जाती है नई प्रोसेसेस, और फिर उसके बाद नहीं, अब कितना और टाइम लगेगा सर, ये बताइए ना, स्पष्ट कर दीजिए कितना और टाइम लगेगा। दीपक जी, दीपक जी का मैं रुख करूं से पहले अनूप जी स्पष्ट कर दीजिए। बड़ा चैलेंज है। हाँ। इलेक्शन कमीशन और साथ साथ में और भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो रेगुलर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ। और हम भी ये मानते हैं कि हाँ इसमें डिले हो रहा है, परंतु ये डिले जैसा कि एक बार आपने देखा था कि बोला गया था कि मेयर इलेक्शंस के टाइम पे भी बड़ा डिले चल रहा था। हाँ। परंतु अंततः क्या हुआ कि जो सारी प्रोसेसेस, सारी पैनलिंग थी वो एकदम स्पष्ट होकर आई और इलेक्शंस जो है वो एक बढ़िया तरीके से निपटे। और आगे के लिए भी फ्यूचरिस्टिक भी जो अप्रोचेस है, अब आपको बार बार वही प्रोसेस हर बार नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। पंचायत इलेक्शंस के लिए भी इस तरीके की पूरी तैयारी जो है वो चल रही है। सारा प्रशासन भी उसके ऊपर लगा है और हमारे भी चेष्टा यही है कि जितनी जल्दी ये पूर्ण हो सके ये हो जाए। ठीक है। दीपक जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है ये नहीं कराना चाहते पंचायत चुनाव जल्दी? एपीएन डिजिटल चैनल की तरफ से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और आपने जिस इश्यू पे आज बात करी है पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत पर, त्रिस्तरीय पंचायत ये कोई पहली दफा नहीं है कि अपने समय पर नहीं हो पा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के दौर से और आज तक हमेशा इतनी देरी पंचायत चुनाव में रही है। लेकिन मैं पक्ष और विपक्ष की बात ना करते हुए जो एक सैद्धांतिक तौर पर पंचायत चुनाव का समय पर होना बड़ा जरूरी था। पंचायत चुनाव जब समय पर नहीं हुआ तो इस बार उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया कि इन्होंने पंचायत के ही प्रतिनिधियों को प्रशासक का दायित्व दिया है। और मेरा ये मानना है कि प्रशासक को दायित्व देने के बाद अब इलेक्शन की ओर सरकार बढ़ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ एक दिनों में पंचायत चुनाव की जो ये पटकथा है वो लिखी जानी है और नियम अनुसार और जो पंचायत की परिपाटी है उसी अनुसार ये कार्य आगे होगा। क्योंकि पंचायत अपनी ये जो प्रशासक कार्यकाल है वो 6 माह पूरे कर रहा है। और जैसे कि सचिव पंचायती राज द्वारा अवगत कराया गया है कि पंचायत की निर्वाचन की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। यहाँ तक कि जनपदों में मत पेटियां पहुंच चुकी हैं और तमाम चीजें हो रखी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि राजनीति से हटकर इस विषय को संवैधानिक तौर पर देखा जाना चाहिए और पंचायत चुनाव समय अनुसार जो आने वाली तिथियों में किए जाने चाहिए। ठीक है, ये तो कोशिश कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी, कह रहे हैं कि हम तो कोशिशें कर रहे हैं, जो लूप होल्स है उनको दूर करना है, जो कुछ खामियां कमियां है उसको दूर करने में कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग भी इसमें लगा हुआ है, सरकार भी लगी हुई है। देखिए जैसे अभी अनुज जी ने बताया है कि कुछ वोटर लिस्ट में खामियां रह जाती हैं, इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है। हाँ। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने नगर निकाय में देखा है कि नगर निकाय में पंचायत के व्यक्ति आके नगर की सरकार भी बनाते हैं, फिर वो नगर में से जाकर पंचायत की सरकार की बनाते हैं। तो हम जो एक साफ सुथरी चुनाव व्यवस्था की बात करते हैं उसको लेकर अगर सही साफ सुथरी व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं, उसमें समय लगता है तो उसका स्वागत है। लेकिन चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो और लोगों को लगे कि हमने लोकतंत्र में सही रूप से अपना प्रतिभाग किया और हमने अपने जनप्रतिनिधि को चुना है। तो अभी तक भी तो साफ सुथरे तरीके से ही होता हुआ आया ना सर चुनावों पे कभी सवाल उठे हैं? निकाय में इस समय नगर निकाय में जो इस तरह से इस बार चुनाव हुए हैं वो सबके सामने है कि कई जगह वोटर लिस्टों में जो खामियां आई हैं वो सबके सामने, और आयोग ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है। तभी उन्होंने पंचायत में वोटर लिस्ट के पर्याप्त समय दिया है कि वोटर लिस्ट में किसी का नाम छूट जाए,
कोई आप लोगों को लगे गलत नाम है, तो लगातार समय दिया आयोग ने। और मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं देख रहा हूँ इसमें, मैं, क्योंकि चुनाव जो है वो एक संवैधानिक जो कार्रवाई है उसके अंतर्गत है, और चुनाव कराने की नैतिक जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है, और निर्वाचन आयोग ने अपना जो खाका है वो सरकार के सामने रख दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार के तौर पर इस बात को देखे, अपेक्षाकृत पार्टी के तौर पर ना देखे। जी, ये कब तक चुनाव कराए जाने की बात की जा रही है अनूप जी? देखिए, जैसा कि अभी दीपक जी ने बताया, बड़ी उन्होंने सही बात करी है। ये इलेक्शन कमीशन जो है और जो इलेक्शन करवाने के लिए जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, इनका ये इंडिविजुअल इनकी अपनी 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 एक ताकत होती है, और ये दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। दूसरा, इनको ये सुनिश्चित करना होता है कि कहीं पर भी किसी भी प्रक्रिया से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो आहत ना हो। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे बड़ा जो मंच है वो है ही चुनाव। जो सबसे बड़ा त्योहार है वो ही चुनाव। और पंचायत की जब हम बात करते हैं तो ये तो गांव स्पेसिफिकली जिसको बोलते हैं ग्रास रूट पर जाकर ये कार्य हो रहा है। तो अब ये है कि जितना, देखिए जैसा कि आप बाकी के न्यूज में भी देख रहे हैं, और जो आप सचिव जो लोग हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, उनकी भी जब आप बातें सुनते हैं तो उन्होंने भी ये बता दिया है कि लगभग कार्य पूरा है। अब इलेक्शन कमीशन कितनी और डिमांड करता है, कितना डेटा, जिसको बोलते हैं कि डेटा स्क्रबिंग कितनी करता है, कितनी डेटा फजिंग निकालता है पुरानी, जितना कि वो लगातार कर भी रहा है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। परंतु अब यह है कि जो 6 माह हो चुके हैं जो प्रशासनिक कार्य जो प्रशासक को दिया जाता है एक समय, तो अब जल्दी से जल्दी पंचायती चुनाव जो है वो होने वाले हैं, जल्दी हो जाएंगे। और सिर्फ एक बार ये वोटर लिस्ट की बात नहीं होती, ये जिस तरीके से चुनाव कंडक्ट किए जाएंगे, और आपको जैसे पता है कि जब हम पंचायती चुनाव में जाते हैं तो एक बहुत बड़ी पहले समस्या थी कि जो लोग इलेक्ट हो जाते थे, सिलेक्ट हो जाते, जैसे आप क्षेत्र पंचायत में कोई हो गया, जिला पंचायत का जब चुनाव होता था, ये बड़ा रिस्की भी होता था। कई लोग जो है उनके ऊपर बड़ा निगरानी रखी जाती थी। तो जैसे पहले आपने देखा होगा कि जब से भाजपा सरकार भी आई थी तब से इसने पूर्णतः इलेक्शन कमीशन का सपोर्ट किया। इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि भाई अब निगरानी रखी थी कि उन लोगों पर जो जीत गए हैं वो कहीं गायब ना हो जाए, कहीं उनको कोई उठा के ना ले जाए, ये सारी चीजें जो कि पहले प्रक्रियाओं में चलती थी। तो सरकार ने उसका पूरा समर्थन भी किया है, और इस बार भी अपनी पूरी टीम्स को लगातार इसके लिए सज्ज कर चुकी है सरकार, और आदेश दे दिए गए हैं। जिस भी दिन इलेक्शन कमीशन को लगता है कि वो पूर्णतः तैयार हो जाएंगे, मेरे ख्याल से आदेश ठीक है। लेकिन सर, उत्तराखंड को अलग राज्य बने हुए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 25 साल होने को है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि दीपक जी कह रहे हैं कि देखिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वक्त पे चुनाव हो, पंचायत चुनाव को लेकर हमेशा से डिले होता है। ये कहाँ तक सही है? क्या ये लोकतंत्र की नींव को कमजोर नहीं करता? देखिए, 25 मैं आ रही हूँ, दीपक जी आ रही हूँ। तो अनूप जी रखिए अपनी बात। देखिए, जैसे कि आप बोले, ये एक सवाल है जरूर। आप जब बोल रहे हैं कि 25 साल, देखिए सवाल करने के कई तरीके होते हैं। आप एक सक्षम होस्ट है इस न्यूज के, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से सवाल को उठाया। परंतु इस तरीके से अगर हम किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाएगा, किसी भी चुनावी व्यवस्था को देखा जाएगा, तो आधारों पर देखा जाता है। चुनावी आधार एक ही होता है। पहला है कुछ ही होते हैं, उनमें से एक है वोटर लिस्ट का, एक है कि वो जिस समय की वो प्रशासकों को एडमिनिस्ट्रेटर्स को चुनेगा, इलेक्शन कमीशन किन किन डिपार्टमेंट से किन किन लोगों को उठाएगा, उनको ड्यूटीज देगा, वो सारी चीजें अपनी प्लानिंग करेगा। वो जब उस चीज में सज्ज हो जाएगा, उसका जो सबसे पहला जो एक जिसको बोलता है डायरेक्टिव है, वो डायरेक्टिव यह है कि चुनाव सही तरीके से हो, सही प्रक्रिया से हो। वो डीले पे भी आप देखते हैं क्यों सरकार के खिलाफ भी जब कभी कोर्ट में जाया जाता है तो ज्यादातर कोर्ट जो है वो इस मामले में सबसे पहले देखती थी कि व्हाट इज द डायरेक्टिव। जो पहला डायरेक्टिव है सही तरीके से इलेक्शन कराना, सच्चे तरीके से इलेक्शन कराना, क्या उसके लिए समय मांगा जा रहा है? अगर वह मांगा जा रहा है तो वह उससे समय देती है। हाँ, कुछ प्रिंसिपल्स उसके बाद सपोर्ट हमेशा तय करती है, जो कि आपने पिछली बार भी देखा था। और इस समय भी इस समय ऐसा भी नहीं है कि राजनीतिक गलियारों में कुछ इस तरह की बातें हो रही हो कि भाई इलेक्शन रोके जा रहे हैं। इलेक्शन के लिए पूरी एक प्रोसेसेस जो हैं, जितना भी इलेक्शन कमीशन को जो भी मदद चाहिए वो सारी प्रोवाइड करी जा रही है। और ये शायद पहली बार ही इस तरीके से इतने बड़े लेवल पर, इसमें तो हर बार जो भी आपके पास में फैसिलिटीज होती हैं, जो भी आपके पास में टेक्नोलॉजी होती है, उसके तहत में प्रोवाइड करी जाती है। लेकिन एक इतना बड़ा चेंज जो है ये आ रहा है, और मुझे लगता है कि इसके बाद में जो आगे आने वाले साल हैं, जब भी जो इलेक्शन होंगे, उसमें
ये सारा जो हमारा होमवर्क है ये काम आएगा और हमें इसका स्वागत करना चाहिए, ताकि आगे एक बार का जो पेन लिया हुआ है वो आगे के समयों में कभी वो पेन जो है वो आगे ना आए। साथ में इससे क्या है, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, चाहे वो वह सरकार में होने वाली कोई पार्टी हो, चाहे सरकार के अलावा हो, एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बन जाती है, तो ये सबको मदद करता है, तो इसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं। जी मैं कह रहा था कि चुनाव की जो स्थितियां हैं वो विलम्ब से हो रही है। जैसे कि आपने कहा कि ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के हैं, तो कहीं ना कहीं अपने समय पे चुनाव हो जाते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव हो, सहकारिता के चुनाव हो, अपने समय पे नहीं होते हैं जी। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए कि जब हमारा कार्यकाल दिसंबर में समाप्त हो रहा था तो इसकी तैयारियां कम से कम जुलाई अगस्त में शुरू हो जानी चाहिए थी, तब जाके उसे दिसंबर की तय तिथि पर, नियत तिथि पर चुनाव हो सकते थे। ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि लापरवाही हो गई है, या शायद ये लगता है कि पंचायतों की व्यवस्थाएं शुरू से ही, जब से मैंने कहा ना राज्य बना है तब से और अब तक मैं देखते आया हूँ, क्योंकि मैं 15 वर्ष पंचायत में प्रतिनिधित्व करता हुआ हो गया हूँ, और मैंने इन सब चीजों को देखा है कि कहीं ना कहीं देरी रहती है। और अब मेरा ये भी मानना है कि ये जल्दीबाजी के चुनाव भी ना हो, क्योंकि हमारे चुनाव में चाहे वोटर लिस्ट हो या अन्य हो, आप लोगों को या तो 6 महीने पहले तैयारी कर देनी चाहिए थी, जो कम से कम दिसंबर माह तक हम चुनाव। देखिए ये बात तो है अनूप जी, तैयारी तो ये तो पता ही था कि कार्यकाल खत्म होगा, तो तैयारी तो 6 महीने पहले से शुरू हो जानी चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसी बात हूँ, तैयारी तो बिल्कुल थी। अब आप देखिए, मैं 2-3 चीजें आपके पटल पे रख देता हूँ, इस डिबेट के पटल पे रख देता हूँ, उससे ये चीज बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जैसे कि दीपक जी ने बोला, और ये तो बहुत अच्छी तरीके से और काफी समय से पंचायत जो ये हमारे पंचायत चुनाव होते हैं इसका अभिन्न अंग भी रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर आप देखेंगे, और मैं ये गांव के परिवेश से बात कर रहा हूँ, अभी मैं किसी पार्टी के परिवेश से भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल उठा है सही तरीके से सामने जाना चाहिए, इसके भुक्तभोगी ये भी है और मैं भी रहा हूँ। क्या होता है कि हमारे गांव में ही जो इलेक्शन में है, जो उस पंचायती इलेक्शन का सबसे पहला जो रूप था, स्वरूप था, मदद थी, वो किसके लिए थी? गाँव में रहने वाले लोगों के लिए। हमारे कई गाँवों में से, खासकर उत्तराखंड के कई गाँवों से कई सारे लोग हर साल जो है वो चले जाते हैं। ठीक, कई सारे लोग जो है आज भी जो गाँव में वोट करने आते हैं, वो दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, जो की व्यवस्थित रूप से कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, ये कभी उनके वोटिंग्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो एक तरह की ऑल्टरकेशन वहां पर बनी रहती थी। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि सरकार ने एक तरह से, जब हम बात करते हैं कि भाजपा सरकार की, अब मैं भाजपा सरकार की तरफ से बात करता हूँ, तो ये लगातार एक प्रयास रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो थियरी थी वो इसलिए थी कि सरकार जो देश पूर्णतः हमेशा हर महीने या कुछ महीनों में इलेक्शन के माहौलों में ना रहे। हमेशा हम एक पर्टिकुलर रिसोर्स को, अपने टीचर्स को, अपने ऑफिसर्स को, अपने जो ट्रैवलर्स हैं उन सबको उठाते हैं, फिर एक इलेक्शन पे ले जाते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, फिर उसके बाद दूसरा इलेक्शन आता है, उसके लिए तैयारी करते हैं। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात जो भाजपा कर रही है, वो इसीलिए कर रही है कि देश का जो समय है वो इसमें खराब ना हो, एक बार की पॉलिसीज क्रिएशन हो जाए उसमें। अब जैसे जिस तरह से मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि दीपक जी, अब अगर हम गांव की बात करते हैं तो गांव का परिवेश बहुत भिन्न हो जाता है, और उसमें जब हम पॉलिटिकल पार्टीज के परिदृश्य से देखते हैं तो कई बार वो बातें उतनी सच नहीं होती जितनी रोजमर्रा के रहने वाले लोगों के साथ होती है। परंतु 1 नेशन 1 इलेक्शन एक ऐसी थियरी है जिसके बेसिस में ये समस्याएं भी हमारी रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, कुछ दीपक जी कहना चाह रहे हैं, जल्दी से 10 सेकंड आपके पास, अपनी बात रख लीजिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो आप भूमिका बना रहे हैं वो बिल्कुल एक सराहनीय कदम है, और उसमें सहयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि देश को खर्च की दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से भी, समय की दृष्टि से भी वो सबसे सही कदम है। लेकिन अभी हरिद्वार पंचायत चुनाव और बाकी उत्तराखंड में ही 2 बार पंचायत चुनाव होते हैं, एक बार हरिद्वार का होता है और एक बार बाकी उत्तराखंड के 12 जिलों का होता है। तो सरकार इस बार इस पूरे मामले को एक साथ ही ले आए और 1 नेशन 1 इलेक्शन की शुरुआत। आपकी तो सर सोच बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से मिलती हुई लग रही है दीपक जी, आपकी सोच भारतीय जनता पार्टी से मिलती हुई लग रही है, हर बात की सराहना ही कर रहे हैं आप, अच्छी बात है। खैर नहीं अच्छी बात है। हरिद्वार के चुनाव को इस बार इधर ही करा दो हमारे साथ, हमारे इलेक्शन तो अब होने वाले हैं 12 जिलों के, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो जाएगी ना। दीपक जी और मैं इस बात को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दोनों गांव के परिवेश से आते हैं, हम लोगों को पता है कि चुनाव पानी वगैरह लाते हैं। मैडम गांव के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस जीतती नहीं। सोच भी एक है सर, सोच भी एक है। मुझे लग रहा है दीपक जी ने वो आप लोगों का नारा सुन लिया और समझ लिया है, सोच बदलो देश बदलेगा, तो उसी सोच को बदलते हुए और देश को बदलने की अब बात कर रहे हैं। बहरहाल
वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया। हाँ, बीजेपी कांग्रेस दोनों हारती है, निर्दलीय जीतते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।